कहानी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां पर कुछ पुलिस वाले यहां तहकीकात करने आए होते हैं। शेरिफ को घर के बाहर काफी सारी लाशें दिखती हैं। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। तभी जब वो उस घर के बेसमेंट में जाता है तो उसे वहां पर एक आदमी की लाश दिखती है जिसे काफी बुरी तरह मारा गया था। फिर हमें एक दिन पहले दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर हम एक लड़की मैक्सिन को देखते हैं जो अपने अमीर बॉयफ्रेंड वैन के साथ होती है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और ये इस समय अपनी मूवी शूटिंग के लिए जा रहे होते हैं। इनके टीम में 4 लोग और होते हैं जिनमें डायरेक्टर आरजे निकोल और लॉरेन उसकी गर्लफ्रेंड है और 2 एडल्ट एक्टर बॉबी और जैक्सन होते हैं। इनके फिल्म का नाम द फार्मर्स डॉटर होता है। तभी रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये अपने खाने पीने का सामान पैक करते हैं क्योंकि इन्हें काफी दूर एक फार्म में जाना था। अब सामान लेने के बाद ये यहाँ से निकलते हैं लेकिन तभी रास्ते में इन्हें एक मरा हुआ ऑक्स दिखाई देता है जिसे देखकर ये काफी हैरान होते हैं। अब ये उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस फार्म हाउस के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी शूटिंग होने वाली थी। अब यहाँ आने के बाद वैन कार रोककर घर के मालिक से मिलने जाता है। वैन जब उसका दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वैन पर गन पॉइंट कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो क्योंकि यहाँ पर किसी का आना अलाउ नहीं है। पर वैन कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी और मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। अब ये सुनकर उस बूढ़े आदमी हॉवर्ड को याद आ जाता है। फिर वो इन सभी को पास के केबिन में चलने के लिए कहता है। इधर जब ये सभी कार से उतर रहे होते हैं तो तभी मैक्सिन को घर के विंडो पर एक अजीब सी लेडी दिखाई देती है जो उससे घूर रही होती है। पर मैक्सिन इस बात को इग्नोर कर देती है और आगे चली जाती है। हॉवर्ड इन्हें उस केबिन में लेकर आता है और कहता है कि ये जगह अब तुम सबकी है लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीजें मत करना जिससे उसकी वाइफ को कोई डिस्टरबेंस हो। ये सुनकर वैन उसे कुछ ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि उसके दोस्तों की वजह से उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये सुनकर हॉवर्ड वहाँ से चला जाता है। अब वैन ज्यादा देरी न करते हुए उन्हें फिल्म शूट करने को कहता है। अब क्योंकि ये एडल्ट फिल्म होती है जिससे दोनों एक्टर परफॉर्म करने लगते हैं। लॉरेन को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे लगा था कि ये कोई नॉर्मल मूवी होगी। इधर मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए वहाँ से बाहर आती है जिसके बाद वो टहलते हुए उस जंगल के पास जाने लगती है। तभी वहाँ उसे एक लेक दिखाई देता है जिसे देखकर मैक्सिन को उसमें नहाने का मन करने लगता है। मैक्सिन अपने कपड़े उतार देती है लेकिन तभी हम उसके पीछे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं पर मैक्सिन को इसका पता नहीं होता और वो लेक में नहाने लगती है। इधर शूटिंग करने के बाद जैक्सन उससे कहता है कि उसे भगवान ने इतनी पावर दी है जिस पर लिन कहती है कि वो तो बस एक्टिंग कर रही थी बल्कि उसे कोई भी असर नहीं हुआ। इधर मैक्सिन जब लेक में नहाकर बाहर आने लगती है तभी उसके पीछे से एक क्रोकोडाइल उसकी तरफ आने लगता है। मैक्सिन इस बात से अनजान होती है पर जब तक वो क्रोकोडाइल उसके नजदीक आता मैक्सिन उस लेक से बाहर निकल जाती है। वो वापस से केबिन की ओर जाने लगती है। तभी उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी उसे बुलाने लगती है। मैक्सिन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो बिना सोचे उसके घर में चली जाती है। घर के अंदर आने पर उसे यहाँ की हालत काफी खराब दिखती है। तभी वो ओल्ड लेडी उसके पीछे से आती है और उसे लेमोनेड देती है और ये दोनों बातें करने लगती हैं। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह काफी सुंदर थी लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है। ये कहकर वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन तभी बाहर हॉवर्ड आ जाता है जिसके बाद वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को यहाँ से चुपके से चले जाने को कहती है जिस पर मैक्सिन पीछे के दरवाजे से निकलती है और भागने लगती है। तभी उसे वैन मिल जाता है जो अब उसे तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि अब उसी के रोल की बारी थी। फिर मैक्सिन वॉशरूम में जाकर ड्रग्स लेती है और अपना रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हॉवर्ड जब घर के अंदर आता है तो वो टेबल पर 2 ग्लास पड़े हुए देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया था। इधर अब मैक्सिन के साथ शूट किया जाता है जिससे जैक्सन बॉबी के बाद अब मैक्सिन के साथ इंटीमेट होता है भले ही मैक्सिन वेन की गर्लफ्रेंड है। इधर वो ओल्ड लेडी चुपके से उस केबिन के बाहर जाती है जहाँ वो मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देखती
लगती है, जिससे अब उसके अंदर की भी फीलिंग्स जाग जाती हैं। फिर वो घर आकर तैयार होती है और हॉवर्ड के पास जाती है। वो हॉवर्ड को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर हॉवर्ड कहता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता, और किया तो उसकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बूढ़ी लेडी मन मारकर सोने के लिए चली जाती है। इधर रात में शूटिंग के बाद सभी साथ में बैठे होते हैं। तभी लॉरेन सभी से कहती है कि वो भी इस फिल्म में काम करना चाहती है, क्योंकि आज उसने जो कुछ भी देखा उससे उसे काफी मजा आया। इस सीन में हिस्सा लेने के लिए उसे जैक्सन के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। अब इससे उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिससे आरजे बाहर चला जाता है। तभी वैन उससे मिलने आता है और कहता है कि ये बस एक सीन होने वाला है। हालांकि आरजे अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लॉरेन इसके लिए तैयार होती है। अब एक बार फिर से ये शूटिंग स्टार्ट होती है और आरजे को ना चाहते हुए भी इसे शूट करना पड़ता है। अब रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो आरजे बाथरूम में जाकर बहुत रोता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फिजिकल हुई है। उसे काफी गुस्सा आता है, जिससे वो कार की चाबी लेकर अकेला ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिल जाती है। आरजे कार रोककर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और पूछता है कि उससे क्या हुआ है और वो यहाँ क्यों आई है। तभी वो बूढ़ी औरत आरजे के करीब आकर उसे भी सिड्यूस करने लगती है, पर जब आरजे उससे दूर हटने लगता है तो वो ओल्ड लेडी उसे चाकू निकाल कर मार देती है। वो उस पर कई बार चाकू से स्टैब करती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद वो डांस करती है जैसे कि उसे इससे प्लेजर मिल रहा हो। फिर वो उसकी वैन की चाबी ले लेती है और उसे अपने घर में रख लेती है। इधर लॉरेन जब नींद से जागती है तो वो पास में आरजे को नहीं पाती, जिसके बाद वो बाहर जाकर आरजे को देखने जाती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं होता। फिर वो वैन के पास जाती है और कहती है कि आरजे उसे नहीं मिल रहा। ये सुनकर वैन कहता है कि उसकी कार यहीं खड़ी है, तो वो भी यहीं कहीं होगा। लॉरेन उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। वैन फार्म हाउस के पास ढूंढने जाता है और लॉरेन हॉवर्ड के घर के पास ढूंढने जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर हॉवर्ड घर के बाहर आता है। यहाँ हॉवर्ड को भी आरजे के बारे में नहीं पता होता और उसकी वाइफ भी गायब होती है, इसीलिए वो उसके साथ उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और उससे वहीं रुकने को कहकर अंदर टॉर्च लेने जाता है। इधर वैन उसे ढूंढ रहा था कि तभी उसके पैर में एक कील घुस जाती है। तभी वो फार्म के गेट के बाहर किसी को खड़ा देखता है और उसे देखने के लिए उसके नजदीक जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत छेद से उसकी आंख में अटैक करती है और एक पिच फोर्क लेकर वैन को भी मार डालती है। इधर हॉवर्ड लॉरेन को भी अंदर बुला लेता है और टॉर्च ढूंढने लगता है। वो उसे दूसरा टॉर्च लेने के लिए बेसमेंट में भेजता है। लॉरेन जब उस बेसमेंट में जाती है तो वहां उसे वो टॉर्च मिल जाता है। फिर जब वो उसे लेकर ऊपर आती है तो पाती है कि अब हॉवर्ड ने वो दरवाजा बंद कर दिया है। ये देखकर वो घबरा जाती है और बेसमेंट की लाइट ऑन करने जाती है, लेकिन तभी वो वहां पर एक आदमी को देखती है जिसे उसने बांध कर रखा था, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर जैक्सन जब सो रहा होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वो बाहर जाता है तो उसे वहां पर हॉवर्ड दिखता है, जो उसे बताता है कि वो यहाँ उसके दोस्त आरजे को ढूंढ रहा है। ये सुनकर जैक्सन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके जाते ही वो ओल्ड लेडी उस केबिन में दाखिल हो जाती है। वो मैक्सिन के रूम में जाकर उसके शरीर से चादर हटाती है और फिर नेक ढोकर उसके साइड में लेट जाती है और उसकी बॉडी को टच करती है, जैसे कि वो उसके शरीर को पाना चाहती है। इधर जैक्सन को लेक के पास एक कार दिखती है, जिसे शायद उन्हीं दोनों ओल्ड कपल ने यही डंप कर दिया था, जिससे जैक्सन को भी थोड़ा शक होने लगता है। तभी हॉवर्ड उसके सामने आता है और उसे भी शूट करके मार देता है। इधर मैक्सिन की आंखें खुलते ही वो अपने सामने उस ओल्ड लेडी को देखती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बॉबी भी जाग जाती है। बॉबी जब उसके कमरे में जाती है तो वो ओल्ड लेडी यहाँ से भाग जाती है। इधर बेसमेंट में लॉरेन को एक एक्स मिलती है, जिससे वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हॉवर्ड आकर उसके हाथ पर अटैक कर देता है और उसे अंदर ही बंद रहने के लिए कहता है। इधर बॉबी को जब यहाँ वैन, आरजे और जैक्सन नहीं मिलते तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वो जब उस लेक के पास जाती है तो देखती है कि वो बूढ़ी वहाँ पर नेकेड होकर खड़ी है। फिर वो उसे चादर उड़ाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ ठंड में नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि तुम बूढ़ी हो। पर वो ओल्ड लेडी उसे ही भला बुरा कहने लगती है। बॉबी भी उसे कुछ कह देती है, जिससे वो ओल्ड लेडी उसे पानी में धकेल देती है। तभी क्रोकोडाइल वहां आकर बॉबी को मारकर खा जाता है। अब हॉवर्ड भी यहां आता है और अब दोनों मिलकर लॉरेन को पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी लॉरेन उनकी आवाज सुनकर छुप जाती है। अब ये दोनों बेडरूम में जाती हैं, जहां उस बूढ़ी को फिर से करने का मन करता है। इसीलिए वो हॉवर्ड को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिससे अब उसके काफी जिद करने पर हॉवर्ड भी तैयार हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम मैक्सीन को देखते हैं, जो उनके बेड के नीचे छुपी होती है। मैक्सीन चुपके से वहां से निकलती है और वैन की ओर जाती है, लेकिन उस वैन की चाबी ओल्ड लेडी के पास होती है। इसलिए वो वापस से चाबी लेने उस घर में जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे लॉरेन दिखती है, जो वहीं अंदर बंद थी। वो उसे छुड़ा देती है, लेकिन अब लॉरेन उस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसी के कहने पर यहाँ आई थी। अब लॉरेन यहाँ से भागने लगती है। तभी हॉवर्ड वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। इधर मैक्सीन के पास एक गन होती है, जिसे उसने वैन से लिया था। अब इन दोनों ने यहाँ पर कई लोगों को मार दिया था। फिर ये उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। हॉवर्ड लॉरेन की बॉडी को घसीट कर लाता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर मैक्सीन बाहर निकलती है और उस ओल्ड लेडी पर गन पॉइंट करके उससे चाबी पूछती है। ओल्ड लेडी उसे बता देती है कि चाबी वहाँ पर अंदर है। मैक्सीन अंदर जाकर वो चाबी ले लेती है, पर वो ओल्ड लेडी अपनी गन उठाकर मैक्सीन पर शूट करती है, लेकिन वो उस गन का फोर्स नहीं सह पाती और नीचे गिर जाती है। ये देखकर मैक्सीन उस पर हंसने लगती है। फिर वो उस ट्रक में बैठती है और उसे स्टार्ट करके उस बूढ़ी औरत का सर कुचल देती है और मैक्सीन वहां से निकल जाती है। फिर हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहां पुलिस छानबीन कर रही थी। तभी वहां पर उन्हें उनका कैमरा मिलता है, जिसमें वो उस फिल्म को शूट कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।